गुफा में दो माँ और बेटी चील रहती थी। माँ काफी बूढ़ी हो गई थी, वो कभी शिकार करने के लिए नहीं गई थी। उसकी बेटी ही उसके लिए शिकार ढूंढ कर लाती थी। बेटी, आज तो नरम नरम गोश्त खाने को दिल कर रहा है, कहीं से कोई मेरे लिए पंछी ही पकड़ कर ले आओ। माँ, पंछी अभी बहुत से आने हो गए हैं, कोई मेरी बातों में नहीं आता। पिछली दफा जब आपके खाने के लिए मैं एक बुलबुल पकड़ कर लाई थी, 2 घंटे लगे थे उसे बातों में उलझाने में, तब वो मेरी बातों में आई थी। तो परेशान मत हो मेरी बेटी, मैं बूढ़ी हुई हूँ, दिमाग मेरा बहुत तेज चलता है। ये ले काला चश्मा, इसे अपनी आंखों पे लगा लेना और बाहर जाके अंधे होने की एक्टिंग करना। बाहर जाके पंछियों से कहना हमारी घार में बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, मैं तो अंधी हूँ, खजाने की हिफाजत नहीं कर सकती। जो भी पंछी आकर उस खजाने की हिफाजत करेगा, मैं आधा खजाना उसे दे दूंगी। और फिर इस जंगल में जो भी लालची पंछी रहता हुआ वो जरूर तुम्हारे साथ आ जाएगा। अरे वाह माँ, आप तो वाकई में ही बहुत जीनियस है, मैं अभी जाती हूँ। और फिर चील की बेटी गुफा से निकलती है। वो अपनी आंखों पे काला चश्मा लगा के अंधा होने की एक्टिंग करने लगती है। दूर से ही उसे एक पेड़ के नीचे बैठी चिड़िया दिखाई देती है। ऐसा करती हूँ, पेड़ से टकरा जाती हूँ और जाकर घूम घूम के चिड़िया के पास गिर जाऊंगी और उसे कहूंगी कि मैं अंधी हूँ। और फिर चील एक पेड़ के साथ टकरा जाती है और नीचे चिड़िया के पास गिर जाती है। पहले तो चिड़िया डर के जल्दी से पीछे हो जाती है, लेकिन बाद में चिड़िया जब उसका चश्मा और लाठी देखती है तो चिड़िया को लगता है शायद ये अंधी है। चील, क्या हुआ है, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं चिड़िया, मुझे चोट तो नहीं लगी, दरअसल मैं अंधी हूँ ना, इसलिए मुझे कुछ दिखाई तो देता नहीं, ऐसे ही पेड़ों में टकराती फिर रही हूँ। चील, अगर आप अंधी हैं तो आप घर बैठ जाएं, इस तरह आपको कोई बुरी चोट भी लग सकती है। वो दरअसल मैं तो घर से इसलिए निकली थी कि मेरी गुफा में बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, मैं अंधी हूँ, उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। अगर आप उसकी हिफाजत करें तो मैं आधा खजाना आपको दे दूंगी। अरे नहीं नहीं चील, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, मैं तो उनके लिए खाना लेने आई थी, मैं तो घर जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप और किसी को देख लें। चिड़िया समझदार थी, वो चील की बातों में नहीं आती और अपने घर चली जाती है। थोड़ी ही दूर जाकर चील की नजर एक तोते पे पड़ती है जो कि अपने घर के बाहर बैठा लाल मिर्ची खा रहा था। चील जाकर तोते के घर से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। अरे अरे चील, क्या हुआ है, शायद आपको नजर नहीं आता, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? अरे हाँ तोते मियाँ, मुझे नजर नहीं आता, मैं अंधी हूँ। चील दी, अगर आप अंधी हैं तो घर में बैठ जाएं, इस तरह आपको कोई चोट लग जाएगी। तोते मियाँ, दरअसल मेरी गुफा में बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, अगर तुम उसकी हिफाजत कर लो तो मैं आधा खजाना आपको दे दूंगी। अरे नहीं नहीं चील, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे खजाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने खजाने की हिफाजत के लिए किसी और को ढूंढ लो। दूर से चील को गोरी और कालू आते दिखाई देते हैं। चील नीचे बैठकर अपनी सोने की अंगूठी गुम जाने का नाटक करने लगती है। अरे अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरी मदद कर दे, यहाँ मेरी सोने की अंगूठी गुम गई है, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी अंगूठी बहुत महंगी है। गोरी और कालू के जैसे ही कान में ये आवाज पड़ती है वो झट से चील के पास आ जाते हैं, उनकी तो लाल टपक जाती है। अरे चील जी, कहाँ गिरी है आपकी अंगूठी, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। मैं आसमान में उड़ रही थी तो मेरी अंगूठी नीचे गिर गई, मेरे पास तो गुफा में और भी बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, मैं अंधी हूँ, उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, इसलिए कोई पंछी ढूंढ रही हूँ जो मेरे खजाने की हिफाजत कर ले, तो मैं आधा खजाना उसे दे दूंगी। अरे हाँ हाँ चील जी, तू फिक्र क्यों करती है, हम है ना, हम करेंगे तेरे खजाने की हिफाजत। गोरी तू ऐसा कर, तू चील के साथ चली जा, शाम तक आ जाना। चील जी, मैं आपके साथ आ जाती हूँ, लेकिन मैं शाम को घर आ जाऊंगी, मेरा जग्गू मेरा बेटा घर में अकेला है। जी जी बिल्कुल, शाम तक तुम मेरे गुफा में रहना, मेरे खजाने की हिफाजत करना, शाम को अपना आधा खजाना लेकर तुम अपने घर आ जाना। कालू तू जग्गू का ख्याल रखना, मैं बस शाम को आती हूँ। और फिर लालची गोरी कभी चील के साथ आ जाती है। माँ देखो, तुम्हारा आइडिया काम कर गया, मैं तुम्हारे खाने के लिए पंछी ले आई हूँ।
क्या ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ये धोखा है मेरे साथ। खजाना कहाँ है? खजाना हमारे पेट में है, हमारे पेट में जाओ और खजाना ले लो। ये कहकर वो दोनों गोरी पे हमला कर देती हैं, उसे मारकर खाने लगती हैं। जग्गू शाम हो गई है, तेरी माँ अभी तक घर नहीं आई। पापा अपने माँ को क्यों जाने दिया? चीलें तो बहुत खतरनाक होती हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है। सुबह सुबह कालू कौवा चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। चिड़िया गोरी चील के साथ चली गई थी उसके खजाने की हिफाजत करने के लिए। उसने बोला था कि गोरी को शाम को वापस भेज देगी खजाना देकर, लेकिन गोरी तो अभी तक नहीं आई। अरे कालू कौवे, ये इन चीलों के सारे नाटक होते हैं हमें अपने जाल में फंसाने के लिए। सब पंछी अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि अंधी चील वहाँ पे आ जाती है। पंछियों, तुम लोगों की आवाजें यहाँ से आ रही हैं, क्या तुम लोग यहाँ बैठे हो? हाँ हाँ चील जी, हम यहाँ बैठे हैं। गोरी कहाँ है? जो गोरी कभी मेरे साथ गई थी, क्या तुम उसके पति हो? जी जी चील जी, बिल्कुल। मैंने उसे आधा खजाना दे दिया है, लेकिन खजाना बहुत भारी है, उसे उठाया नहीं जा रहा। तुम मेरे साथ चलो और वो खजाना लेकर अपने घर आ जाओ। चिड़िया, तोता और कबूतर कालू को बहुत मना करते हैं, लेकिन कालू उनकी बात नहीं सुनता। अरे चिड़िया, तुम लोग तो चाहते ही नहीं कि मैं और गोरी अमीर हो जाएं। वो हमारा खजाना है, मैं तो जाऊंगा लेने। और फिर कालू कौवा भी चील के साथ आ जाता है। कहाँ है खजाना? कहाँ है गोरी? तुम्हारी गोरी हमारे पेट में है, तुम भी चले जाओ। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। कालू कौवे की कोई भी बात सुने बगैर वो दोनों माँ बेटी कालू पे हमला कर देती हैं और खाने लगती हैं। रमजानुल मुबारक की पहली सहरी थी। पूरे जंगल की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। पूरे जंगल में रमजान की गहमा गहमी होती है। कोई पंछी दही लेने जा रहा था तो किसी पंछी के घर में गैस नहीं आ रही थी। कालू, गैस तो आ ही नहीं रही है। ये ना हो गैस का इंतजार करते करते हमारी तो सहरी निकल जाए। गोरी, चलो चिड़िया के घर चलते हैं, उसके घर में सिलेंडर वाला चूल्हा है, हम उधर ही सहरी बना लेंगे। गोरी और कालू आटा उठाते हैं और चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। चिड़िया और गुड़िया ने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। चिड़िया सहरी बना रही थी। गुड़िया बेटी जाओ जल्दी देखो दरवाजे पे कौन है। गोरी आंटी आप अंदर आ जाएं। चिड़िया, हमारे घर में गैस नहीं आ रही, क्या मैं तुम्हारे चूल्हे पे 4-5 रोटियां बना लूं? इधर लाओ गोरी, मैं रोटियां बनाती हूँ, आप लोग सहरी करो। और फिर गोरी और कालू पेट भरकर सहरी करते हैं और फिर चिड़िया भी सहरी करती है। गोरी कभी बार बार पानी पी रही थी। अरे गोरी बहन, इतना पानी ना पिए, आपका दिल खराब होने लग जाएगा। चिड़िया, मैं अपने पेट में पानी जमा कर रही हूँ ताकि रोजे में मुझे प्यास न लगे। इतने में अजान की आवाज आती है और सहरी का टाइम खत्म हो जाता है। चिड़िया, कवि और हिरन बहुत अच्छे दोस्त थे। वो सारा दिन जंगल में घूमते फिरते खाते पीते रहते। हिरन अपनी पीठ पे बिठा के चिड़िया और गोरी को बहुत झूले दिया करती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसे इन तीनों की दोस्ती एक आंख नहीं भाती थी। वो तो बस हिरन को खा जाना चाहता था। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मजेदार स्वादिष्ट हिरन मेरे पेट में चला जाए। ये हिरन तो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही फिरता रहता है, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता इसे पकड़ने का। वैसे भी ये बहुत तेज है, मेरे हाथ नहीं लगने वाला ऐसे। मुझे कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मैं चलती हूँ। मुझे अपने लिए खाना भी ढूंढना है। जंगल में काफी अरसे से बारिश भी नहीं हुई, खाना ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। रूखा सूखा सा घास है, खाने को दिल नहीं करता। कोई बात नहीं हिरन दोस्त, तुम परेशान क्यों होती हो? थोड़े अरसे बाद जंगल में बारिशें होने लग जाएंगी और हरा भरा घास हो जाएगा। अभी आया है मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया। अरे हिरन, तुम नहीं गई हरा भरा घास खाने के लिए? तुम क्या यहाँ से सूखा सड़ा ही घास खाती रहती हो? भेड़िए, मैं कुछ समझी नहीं, तुम किस घास की बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल की दूसरी तरफ हरा भरा इतना प्यारा घास है, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। बहुत सारे हिरन वहाँ से घास खा रहे थे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुम क्यों नहीं गए? हमारे जंगल में तो जला सा घास है, तुम भी चले जाते, पेट भर के घास खा लेते। क्या सच में? तुम सही कह रहे हो, मुझे तो उस जगह का बिल्कुल भी नहीं पता। अरे नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे तो पता है ना। गोरी और चिड़िया हिरन को बहुत मना करती हैं, लेकिन हिरन को बहुत भूख लगी थी। हिरन के दिमाग में कोई भी बात नहीं आती।
अरे अरे दोस्तों, कुछ नहीं होता, अभी मैं थोड़ी देर तक घास खाकर आ जाऊंगी। तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? चलो भेड़िए चलते हैं। भेड़िया हिरन को लेकर वहाँ से निकलता है। चलते चलते वो उस हरे भरे घास के खेत में पहुँच जाते हैं। हिरन वहाँ जाके बहुत खुश हो जाता है। वो पेट भर कर वहाँ से घास खाता है। अरे भेड़िए, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे बारे में ऐसे ही बुरा सोचती रही। सारे भेड़िए एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। अगले दिन फिर चिड़िया, कौवी और हिरन बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भेड़िया आ जाता है और हिरन को कहता है कि चलो मेरे साथ, हम घास खाने के लिए चलते हैं। हिरन की दोस्तें चिड़िया और कौवी हिरन को बहुत मना करती हैं, लेकिन हिरन उनकी बात नहीं मानती। हिरन फिर भेड़िए के साथ चली जाती है। वो दोनों खेत में पहुँच जाते हैं। हिरन वहाँ से घास खाना शुरू कर देती है और भेड़िया साइड पे खड़ा हो जाता है। वो खेत एक किसान का था। भेड़िया इंतजार कर रहा था कि कब वो किसान आए और इस हिरन को पिंजरे में बंद कर दे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ किसान आ जाता है और वो हिरन को पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हिरन बहुत आवाजें लगाता है और भेड़िया हिरन के पास आ जाता है। भेड़िए, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। वो किसान, मुझे लगता है कोई गाड़ी वगैरह लेने के लिए गया है। वो आ गया तो वो मुझे पकड़ के न जाने कहाँ ले जाएगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। अरे अरे हिरन, भला मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ? ये पिंजरा तो बहुत सख्त है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अभी मजा आएगा। जब रात हो जाएगी तो अंधेरे में मैं आकर पिंजरा हटाकर इस हिरन को खा जाऊंगा। ये कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। हिरन बहुत जोर जोर से मदद मदद की आवाजें लगाती है। चिड़िया और कौवी के कान में ये आवाज पड़ती है और वो जल्दी से वहाँ पे आ जाती हैं। हिरन, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें इसमें किसने बंद कर दिया है? मेरे दोस्तों, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। अगर किसान आ गया तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और न जाने मेरे साथ क्या करेगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखो दोस्त, ये पिंजरा तो बहुत बड़ा है, हम तो इसे नहीं खोल सकते। तुम ऐसा करो, मरने की एक्टिंग करो। जैसे ही किसान आएगा उसे लगेगा कि तुम मर गई हो, वो पिंजरा हटा देगा और तुम भाग जाना। और फिर हिरन ऐसे ही करता है, मरने की एक्टिंग करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ किसान आ जाता है। किसान को लगता है शायद हिरन मर गई है। किसान अपना पिंजरा लेके वहाँ से चले लगता है। हिरन उठकर भागता है। किसान हिरन को देखता है तो किसान अपना डंडा जोर से फेंकता है, जो कि हिरन को तो नहीं लगता, लेकिन झाड़ियों में छुपे भेड़िए को लग जाता है। भेड़िया तो वहीं पे ही मर जाता है। जंगल में रंग गोरा करने वाली करीम बेचने वाली आती है, जो कि आकर चिड़िया का दरवाजा बजाती है। अरे चिड़िया, देखो तुम्हारी स्किन कैसे डल और बेजान हो रही है। मुझे तो लगता है ये क्रीम बनी ही तुम्हारे लिए है। ये वाली क्रीम लगाने से तुम रातों रात गोरी हो जाओगी। और मैं ये शर्तिया कह सकती हूँ, पूरे जंगल में सबसे ज्यादा प्यारी तुम ही लगोगी। मेरी इस क्रीम का नाम है छम छम क्रीम, जो कि तुम्हें बहुत सस्ते में मिलेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। चिड़िया बहुत समझदार थी। चिड़िया को पता था कि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाने वाली क्रीम्स होती हैं। मुझे ये आपकी क्रीम नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी है। ये तो आपको लग रहा है। जब ये आप क्रीम लगाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि खूबसूरती होती क्या है। लेकिन चिड़िया भी बहुत होशियार और समझदार थी। चिड़िया उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने कहा ना, मुझे आपकी ये क्रीम नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं। क्रीम बेचने वाले को मालूम हो जाता है कि मेरी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। क्रीम वाली आकर तोती का दरवाजा जोर जोर से बजाती है। तोती बाहर आ जाती है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत अच्छी और जबरदस्त क्रीम, जो लगाने से आपका रंग गोरा हो जाएगा और आप बहुत प्यारी दिखने लगेंगी। तुम्हारी क्रीम तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये है कितने की? ये तुम्हें बहुत सस्ते में मिल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 2000 की है। 2000 मतलब 2000? नहीं, मैं इतनी महंगी क्रीम नहीं खरीद सकती। तुम ऐसा करो, ये क्रीम मुझे 200 रुपए में दे दो, इससे ज्यादा पैसे भी नहीं दे सकती। 200 रुपए? तुम पागल हो? मैं तुम्हारे 200 रुपए के लिए इस जंगल में भटकती फिर रही हूँ। चलो घर में ही दफा हो जाओ तुम। ठीक है कहकर क्रीम बेचने वाली वहाँ से चली जाती है। बड़ी ही कोई बदतमीज थी, जाहिल कहीं की। क्रीम बेचने वाली गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी चावल खा रही थी। कौवी जी, क्या आपको गोरा होने का शौक है? हाँ जी, गोरा होने का शौक भला किसे नहीं होता। तुम
आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं लेके आई हूँ ये छम छम क्रीम, जो कि आपको रातों रात गोरा चिट्टा बना देगी। है क्या सच में ये छम छम क्रीम मुझे वाकई ही गोरा कर देगी? जी जी बिल्कुल, सिर्फ 8 घंटे ये क्रीम लगाने से जंगल में आप किसी को पहचान ही नहीं आएंगी कि आप वही गोरी कवि हैं। गोरी का तो क्रीम का सुनकर कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, भला आप ये क्रीम कितने की बेच रही हैं? क्रीम बेचने वाले को भी आइडिया हो गया था कि ये कोई बेवकूफ ही लग रही है, ये क्रीम जरूर खरीदेगी। ये आपको मिलेगी 5000 रुपए में, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। है कि क्या 5000 से थोड़े तो कम करो, 5000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपना रंग भी तो देखिए, इतना काला रंग गोरा करने के लिए 5000 तो लगेंगे। क्रीम बेचने वाली बाजी प्लीज थोड़ा सा तो कम कर लें। चलिए ठीक है, आपके कहने पर मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। आप ऐसा करें 4000 दे दें। आप 2 मिनट इधर ही रुके, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। कालू कालू प्लीज मुझे 4000 रुपया दे दो। बाहर रंग गोरा करने वाली क्रीम बेचने वाली आई है, मुझे वो क्रीम चाहिए। गोरी 4000 की क्रीम मेरे पास कहाँ से आए? 4000, अगर 4000 की क्रीम लेकर बैठ गए तो खाना पीना कैसे करेंगे? कालू कालू प्लीज दे देना, वो चली जाएगी। गोरी तुझे क्या जरूरत है क्रीम लगाने की, तुम तो पहले ही प्यारी ही हो। कालू मेरा रंग देखो कितना काला है, वो कह रही है 8 घंटे लगाने से मैं बिल्कुल व्हाइट हो जाऊंगी। और फिर कालू मजबूर होकर गोरी को 4000 रुपए दे देता है। क्रीम वाली बाजी ये ले 4000 रुपए और मुझे जल्दी से क्रीम दे दे, छम छम क्रीम। और फिर क्रीम वाली गोरी कवि को क्रीम दे देती है और जल्दी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। कालू ये मेरी क्रीम का ध्यान रखना, मैं नदी पे जा रही हूँ मुंह धोने के लिए, अच्छे से मुंह धोकर आती हूँ, फिर क्रीम लगाऊंगी। और फिर गोरी खुशी खुशी नदी की तरफ जाती है। गोरी जब नदी पर पहुँचती है तो वहाँ चिड़िया भी पानी पी रही होती है। चिड़िया जल्दी से पीछे हट जा, मुझे मुंह धोने दे, शाम होने वाली है, मुझे क्रीम भी लगानी है। गोरी ये तुम किस क्रीम की बात कर रही हो? वो जो हमारे जंगल में क्रीम बेचने वाली फिर रही थी, तुमने उससे तो नहीं क्रीम खरीद ली? हाँ चिड़िया मैंने खरीदी है क्रीम, तुम्हें कैसे पता चला? वो मेरे घर भी आई थी लेकिन मैंने क्रीम नहीं खरीदी, इससे स्किन खराब हो जाती है। चिड़िया ये तो तुम्हारे नाम क्रीम खरीदने के बहाने हैं, क्योंकि 5000 के क्रीम खरीदने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। हा हा हा। क्या गोरी तुमने 5000 की क्रीम ली है? मुझे तो वो 2000 की कह रही थी। तुम लोग अपनी चूं चूं टें टें बंद करो, तुम लोग तो मुझे बातों में उलझाकर लेट करवा रहे हो, मुझे घर में जाके क्रीम लगानी है। गोरी जल्दी जल्दी से नदी पे मुंह धोती है और भागी भागी घर वापस आ जाती है। कालू अभी ही मेरी काली शक्ल देख लो, जब मैं सुबह उठूंगी तो तुम्हारे और मेरे हुस्न में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। गोरी मुझे तो लगता है इस क्रीम के चक्कर में तूने अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो दिया है। और फिर गोरी कवि अपने चेहरे पे क्रीम लगा लेती है और ऊपर चादर लेके लेट जाती है और सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी सुबह हो गई है, उठ जा, मुंह से चादर हटा, मुझे भी पता चले कितना निकला है तेरा रंग गोरा। गोरी कवि जैसे ही मुंह से चादर हटाती है तो उसके मुंह पर तो लाल सुर्ख दाने बने होते हैं। अरे गोरी ये क्या, तेरे मुंह पे तो लाल सुर्ख दाने ही दाने हो गए हैं, तू तो पहले से भी बुरी लग रही है। क्या कालू सच में? हाय कालू मेरे तो जलन भी बहुत हो रही है, अब मैं क्या करूं? कालू क्रीम वाली ने कहा था तो पूरे जंगल में किसी को पहचान ही नहीं आएगी, मुझे तो लगता है वो सच ही कह रही थी, इस हालत में तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। कालू जल्दी जा, मेरे लिए कोई दवा लेकर आ, मेरे मुंह पर तो बहुत जलन हो रही है। गोरी मैं कहाँ से दवा लेकर आऊं, मेरे पास बस इतने ही पैसे थे, वो तुमने क्रीम ले ली, अब ऐसे ही तुम्हारे जलन होती है तो होती रहे, मैं क्या करूं? जा जाके नदी पे मुंह धो ले, हो सकता है थोड़ा ठीक हो जाए। नहीं नहीं कालू मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। चिड़िया ने और तोती ने तो मुझे मना किया था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।